मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका अपनी हिंदी की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने हिंदी की कविता मातृभूमि के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। प्यारे बच्चों, आज का अपना क्वेश्चन है वर्णनात्मक प्रश्न। प्यारे बच्चों, इसके अंदर पार्ट 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, हमें इन क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हम किसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। हम किसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ के आधार पर कवि क्या बताना चाहता है? कवि बताना चाहता है कि हम किसकी रज में बड़े हुए हैं। हम किसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। तो कवि कहता है हम मातृभूमि, किसकी बच्चों? मातृभूमि की रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम किसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मातृभूमि की रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम समय में शरीर को कौन अपनाता है। तो प्यारे बच्चों, कविता में बताया गया है कि अंतिम समय में मातृभूमि, कौन बच्चों? मातृभूमि शरीर को अपनाती है। मतलब क्या है बच्चों कि अंत में हमारा शरीर अपनी मातृभूमि के अंदर विलीन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा शरीर किससे सना हुआ है। तो बच्चों, कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर मातृभूमि किससे बच्चों? मातृभूमि की धूल से सना हुआ है। ठीक है बच्चों, सना हुआ है। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि धूल का मैंने वर्ड मीनिंग करवाया था, आपको कुछ याद हो तो। प्यारे बच्चों, धूल को किस और नाम से जानते हैं? धूल को बच्चों हम जानते हैं रज के नाम से। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों कि धूल या रज एक ही बात है। रज का शाब्दिक अर्थ होता है धूल और धूल का शाब्दिक अर्थ होता है रज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये वर्णनात्मक प्रश्नों के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ करके इनको याद करने की कोशिश कीजिए और इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक के अंदर साफ साफ राइट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।